अमित शाह की एडिटेड वीडियो चलाने वालों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है, मैं बताता हूं, हमें तो आनंद है कि आंबेडकर का नाम लेते हैं। आंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। देखिए, मैं पार्लियामेंट के बारे में बाहर जवाब नहीं दे सकता, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इसके सारे लीगल ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी तरासेगी, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। अमित शाह के एडिटेड भाषण शेयर करने वाले कांग्रेस नेताओं को एक्स से मिला नोटिस। संसद में जया बच्चन भी हंगामे पर उतरी। जया बच्चन बोली, बोल कुछ रहे कर कुछ रहे। अरे वो कुछ भी कहे, कर कुछ रहे, बोल कुछ रहे, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। लोगों ने उड़ाई जया बच्चन की धज्जियां। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में चर्चा के अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर काफी ज्यादा कांग्रेस ने विवाद किया। इस मामले को लेकर संसद में काफी हंगामा भी देखने के लिए मिला। इसी बीच कई सारे बीजेपी के नेता राहुल गांधी की धक्का मुक्की की वजह से चोटिल तक हो गए। अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने कल साफ तौर पर यह कह दिया था कि उनके वीडियो को एडिट करके पोस्ट किया गया है। एआई के इस्तेमाल से उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और ऐसे में जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिए जाएंगे। संसद के अंदर और संसद के बाहर भी क्या कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं, इसे लेकर चर्चा की जा रही है। खासकर उन लोगों ने जिन्होंने जो है गृह मंत्री अमित शाह का एडिटेड वीडियो चलाया, वीडियो को एडिट करके सत्यों को तोड़ मरोड़ कर जो है असत्य बनाकर आम जनता को बरगलाया। अब उन कांग्रेस नेताओं की खैर नहीं है। क्योंकि उनके खिलाफ अब लीगल एक्शन जो है लिया जाएगा, उनके खिलाफ जो है अब लीगल कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ और कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, मैं पार्लियामेंट के बारे में बाहर जवाब नहीं दे सकता, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इसके सारे लीगल ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी तरासेगी, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाबा साहब के जीवन के संबंधित पंच तीर्थ का विकास किया। मध्य प्रदेश में महू, लंदन में वो स्थान जहां बाबा साहब पढ़ते थे, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थान और महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित चैत्य भूमि का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। 19 नवंबर 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने आंबेडकर जी के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित किया। डॉक्टर आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना भी की। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महापरिनिर्वाण स्थल पर डॉक्टर आंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया, जो लगभग 2 एकड़ में फैला है। मित्रों, मैं आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं, तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में ये जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनंती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं
जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, अंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है। तो जैसा कि आपने सुना कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया था कि लीगल एक्शन तलाश रहे हैं, लीगल एक्शन लिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एआई की मदद से उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने जो बात कही थी उसे बिल्कुल अलग तरीके से दिखाया गया। उनके बयान में से कुछ शब्द निकाले गए और उसके बाद इसे एडिट करके इस तरीके से दिखाया गया जैसे वो कि भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी पार्टी से आते हैं जो कि ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। वो काफी ज्यादा उनका सम्मान करते हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी मानसिकता दिखाई है इस तरीके से झूठ फैला के। खड़गे जी को लेकर भी वो दुखी रहे। इस बीच एक और बड़ी अपडेट अब ये आ रही है कि जिन नेताओं ने और जिन लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह का एडिटेड वीडियो पोस्ट करके झूठ फैलाया था, अब उन्हें आपको बता दें कि एक्स की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी पर हमला बोला था। पीएम मोदी से अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने तक की मांग कर दी थी। अब कांग्रेस ने यह भी दावा किया था कि उनके कई नेताओं ने अमित शाह के वीडियो क्लिप एक्स पर शेयर करने पर नोटिस भी मिल चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गृह मंत्रालय के साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कथित तौर पर कानून उल्लंघन का हवाला देते हुए सामग्री हटाने को अब कहा है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्स की ओर से भेजे गए नोटिस में कंपनी ने गृह मंत्रालय के साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से भेजे गए नोटिस का जिक्र किया है। नोटिस में कहा गया है कि शेयर की गई सामग्री भारतीय कानून का उल्लंघन करती है और ऐसे में इन्हें जल्द से जल्द हटाना होगा। बता दें कि कांग्रेस के कई नेताओं ने राज्यसभा में अमित शाह की टिप्पणी को एक्स पर शेयर किया था और यह वीडियो एडिटेड थी। इस वीडियो में अमित शाह संविधान पर बहस के दौरान अंबेडकर पर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद एडिटेड वीडियो की वजह से काफी ज्यादा बात और विवाद देखने के लिए मिला। जिसके बाद खुद अमित शाह सामने आकर उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि एआई की मदद से उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया है और राज्यसभा की पूरी क्लिप जो है वो नेट पे अवेलेबल है, वो साइट पे अवेलेबल है और वहां से लोग जाकर सुन सकते हैं। साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर किसी तरीके का कोई अपमानजनक बयान जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नहीं दिया गया था। इस बीच लगातार विपक्ष के हंगामे के बीच अब जया बच्चन भी हंगामे पर उतरी। क्या कुछ उनका बयान है, जरा सुनिए। आप लोग सुनिए क्या बोल रहे हैं। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपने उनका प्लैक देखा? पहले गांधी जी यहाँ थे, पीछे कर दिया। बाबा साहब यहाँ थे, उनको पीछे कर दिया। तो ये तो बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। जो देश के लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आजादी दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको आपने पीछे कर दिया। हाँ? साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने भारत रत्न बाबा साहब की जो, अरे वो कुछ भी कहे, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अगर आपने गांधी जी और अम्बेडकर जी के स्टैट्यू को यहाँ सामने से लेकर पीछे कर दिया तो ये आपकी मानसिकता है। और आपने उनका प्लैक देखा? जाके फोटो लीजिए। उनके प्लैक में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के संरक्षक। ऐसा लिखना चाहिए। देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं, पिछड़े वर्गों को क्यों? सबके संरक्षक है। तो जैसा कि आपने जया बच्चन का बयान सुना, वो कह रही हैं कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमारे देश के नेता जिन्होंने देश को आजादी दिलाई और संविधान दिया, उन्हें पीछे कर दिया गया है। वो पूरे देश के संविधान के संरक्षक हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप उनके घर जाइए, आप देखिए कि अंबेडकर जी का किस तरीके से जो है तस्वीर उन्होंने लगा रखी है, जहाँ पर लिखा है कि पिछड़ों के वो संरक्षण थे। क्यों वो पिछड़ों के संरक्षण क्यों थे? वो पूरे देश के थे, संविधान के संरक्षक थे। यही ने इस दौरान बड़ा ही अटपटा बयान उनके द्वारा और दिया गया, जब उनसे पत्रकार सवाल पूछती नजर आई कि ये तो कह रहे थे कि भारत रत्न जो है कांग्रेस के काल के दौरान उनको मिला ही नहीं, तो ये बीजेपी के दौरान मिला। तो इस सवाल का जवाब देने के बजाय अब यहाँ पर गोल गोल बातें करती नजर आई जया बच्चन, जहां पर वो ये कह रही हैं कि वो कहते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। लेकिन साफ तौर पर अमित शाह या बीजेपी ने वही बात कही जो उन्होंने किया था। बाबा साहब अंबेडकर को जो उस वक्त यानी कांग्रेस के वक्त सम्मान नहीं मिला था, वो सम्मान उन्हें बीजेपी के वक्त ही मिला था। और इस बात को उन्होंने कहा भी और ये बात ऑन रिकॉर्ड
भी है। लेकिन जया बच्चन इस बात का जवाब देने के बजाय ये कह रही हैं कि वो कहते कुछ है करते कुछ है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन का भी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा बयान सामने आया था, जहां पर अमिताभ बच्चन ने कहा था कि जो है देश किस तरीके से जो है ग्रोथ कर रहा है। कि अमिताभ बच्चन ने कहा था कि किस तरीके से जो है अभी देश में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, तरक्की देखने के लिए मिल रही है, देश के हर कोने में जैसे है पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे कि डेवलपमेंट है। तो अब ये कह रहे हैं लोग कि इसे लेकर जया बच्चन को ही पूछना चाहिए। अमिताभ बच्चन के जो बयान है कि इसे लेकर आप कह सकते हैं कि जो ये चीजें कहते हैं अब अमिताभ बच्चन को अपनी पत्नी से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो बिल्कुल अलग तरीके का बयान जो है रखती है, अलग तरीके का मत रखती है। वही जया बच्चन के बयान पर यूजर्स ने उन्हें फटकार भी लगाई और जया बच्चन के बयान पर लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कही कि जया बच्चन को पहले तो इतिहास पढ़ना चाहिए कि अंबेडकर जी को कभी भी जो है किस तरीके से चीजें देखने के लिए मिली, और जया बच्चन को इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी मिलनी चाहिए। उसके बाद कुछ और व्यक्ति लिखते हैं कि श्रीमती अमिताभ बच्चन जी को सुनिए, अरे सॉरी जया बच्चन जी हमें कहना पड़ेगा, नहीं तो फिर से ये भड़क जाएंगी। यानी साफ तौर पर जया बच्चन पर लोग जो है टिप्पणी कह रहे हैं और उसके बाद ये भी कह रही हैं कि जया जी अब थोड़ा संभल कर बोलिए, कहीं आपके लिए तो परेशानी ना हो जाए। और उसके बाद कुछ लोग ये भी कह रही हैं कि लाइट्स कैमरा और इसके बाद एक्शन, ठीक है एमपी साहिबा आपने बहुत अच्छा काम किया, अब बैकअप कर लीजिए। यानी यहाँ पर लोग इसे उनकी एक्टिंग बता रही हैं, तो कुछ लोग जया बच्चन को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड बता रहे हैं। यानी साफ तौर पर लोग कमेंट्स में जया बच्चन के लिए ये कह रही हैं कि जो कंट्री के रियल इश्यूज है उन्हें छोड़कर जया बच्चन प्रदर्शन कर भी रही हैं, और वो चीजें अगर आप कहेंगे कह भी रही हैं तो किस लिए एक एडिटेड वीडियो पर जिसके बारे में उन्हें खुद भी पूरी जानकारी नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हुआ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। विगत सप्ताह में संसद में लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा दोनों जगह संविधान को स्वीकार किए हुए 75 साल के मौके पर संविधान की रचना, संविधान निर्माताओं का योगदान और संविधान में प्रस्तावित किए गए आदर्शों पर एक गौरवमयी चर्चा का आयोजन संसद के द्वारा किया गया। वो चर्चा में 75 साल की देश की गौरव यात्रा, विकास यात्रा और उपलब्धियों की भी चर्चा होनी थी। ये तो स्वाभाविक है कि जब लोकसभा में, राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष होते हैं तो हर मुद्दे पर लोगों का नजरिया अलग अलग होता है, दलों का नजरिया अलग अलग होता है, वक्ताओं का नजरिया अलग अलग होता है। मगर संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर, और जब जब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन किया, संरक्षण किया और संवर्धन किया, इस पर फैक्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने अनेक उदाहरणों के साथ जनता के सामने विषय रखे और उसमें वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी
सालों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। जब ये पूरा सत्य उजागर हो गया, तब कल से कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। संसद में जब चर्चा हो रही थी, ये सिद्ध हो गया कि बाबा साहेब आंबेडकर का कांग्रेस ने किस तरह से पुरजोश विरोध किया था। बाबा साहब के न रहने के बाद भी किस प्रकार से कांग्रेस ने बाबा साहब को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास किया। जब संविधान सभा अपना काम कर चुकी, चुनाव हुआ 1951-52 में और 54 में, दोनों बार कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि फ्रेंडली चुनाव होता है, स्पिरिट वाला चुनाव होता है, ऐसा चुनाव भी नहीं था। विशेष प्रयास किया गया और वो उनकी हार को सुनिश्चित किया गया। जहां तक भारत रत्न देने का सवाल है, कांग्रेस के नेताओं ने कई बार खुद ही अपने आप को भारत रत्न दिए हैं। 55 में नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, 71 में इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया और 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार थी। 1990 तक कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को भारत रत्न न मिले, इसका बड़े जतन से प्रयास करती रही। यहां तक कि बाबा साहब की जयंती को भी, 100वीं जयंती को भी मनाने का मना ही कर दिया गया। नेहरू जी की आंबेडकर जी के प्रति नफरत जग जाहिर है। नेहरू जी की खुद की किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेकंड सीरीज वॉल्यूम 16, इसके भाग 2 की पृष्ठ संख्या 532 पर एक पत्र का उल्लेख है। जब बीसी राव ने नेहरू जी को पत्र लिखकर कहा कि आंबेडकर जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जाने का मन बना रहे हैं, तब नेहरू जी का ये जवाब था, आंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आंबेडकर जी के महान योगदान का मूल्यांकन जवाहरलाल जी किस तरह से करते थे, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जब पंडित जी की एक और किताब को पढ़ते हैं, लेटर टू चीफ मिनिस्टर में एक उल्लेख है, बंबई के मेयर ने एक पत्र में बाबा साहब के आंबेडकर के जन्मस्थान महू में उनका स्मारक बनाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया। 18 जून 1959 को पंडित जी ने कहा, सरकार के लिए स्मारक स्थापित करना बिल्कुल सामान्य बात नहीं होगी। आमतौर पर स्मारक निजी पहल से किया जाता है। अपने परिवार के चाहे कोई भी सदस्य हो, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, संजय गांधी हो, राजीव गांधी हो, कई सारे लोगों के लाखों स्मारक देश के अंदर बनाने वाले परिवार के मुखिया कहते हैं कि आमतौर पर निजी पहल पर स्मारक बनाया जाता है, क्योंकि ये स्मारक B.R. आंबेडकर जी का था। मित्रों, जब एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, एक सर्वदलीय मंत्रिमंडल, पहली देश की कैबिनेट बनी जिसमें बाबा साहेब आंबेडकर भी सदस्य थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी की किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में एक और उल्लेख आता है, नेहरू जी के आश्वासन के बावजूद आंबेडकर जी को कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया।
और ये स्पष्ट इसके अंदर उल्लेख है कि सरकार की नीतियों, विशेषकर विदेश, रक्षा और अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ी हुई नीतियां और 370 के खिलाफ आंबेडकर जी थे। जब एक और कांग्रेस पार्टी है, बाबा साहेब आंबेडकर का कोई स्मारक जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बड़ा नहीं बना। जहां जहां विपक्ष की सरकारें आती गई, स्मारक बनते गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाबा साहब के जीवन के संबंधित पंच तीर्थ का विकास किया। मध्य प्रदेश में महू, लंदन में वो स्थान जहां बाबा साहब पढ़ते थे, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थान और महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित चैत्य भूमि का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। 19 नवंबर 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने आंबेडकर जी के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित किया। डॉक्टर आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना भी की। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महापरिनिर्वाण स्थल पर डॉक्टर आंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया, जो लगभग 2 एकड़ में फैला है। मित्रों, मैं आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं, तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में ये जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज आंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनंती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी आंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, आंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन्होंने जिस प्रकार से आरक्षण को भी विरोध किया, वो भी हम सब जानते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग, काका साहेब कालेलकर आयोग 53 में बना, 55 में रिपोर्ट आई, आज तक वो रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। 31 दिसंबर 1980 को मंडल आयोग बना, मंडल आयोग की रिपोर्ट आई। 80 में इंदिरा जी ने मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 90 में जब गैर कांग्रेसी सरकार आई, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। उस वक्त राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे और जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, प्रस्ताव संसद में आया, राजीव जी ने अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण ओबीसी के आरक्षण का विरोध करने के लिए किया। आज मैं फिर से एक बार आग्रह के साथ मीडिया को बताना चाहता हूं, सच्चाई को जनता तक पहुंचाना चाहिए। मेरी पूरी बात बहुत स्पष्टता के साथ, कोई कंफ्यूजन के बगैर राज्यसभा के रिकॉर्ड पर है। आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ट्वीट कर भी इस सत्य को लोगों के बीच में पहुंचाया है। और जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब के सिद्धांतों को दरकिनार किया, जिन्होंने जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया, जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं।
मैं कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी को भी कहना चाहता हूं, खरगे साहब, आपका तो कम से कम दायित्व तो बनता है, क्योंकि आप उस वर्ग से आते हो जो वर्ग के लिए बाबा साहब आंबेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित किया। आपने कम से कम कांग्रेस के एक कुत्सित प्रयास में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे बड़ा दुख है कि आप भी राहुल गांधी जी के दबाव में इसके अंदर शामिल हुए हो। मित्रों, आज जब हम सब यहां बैठे हैं, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, कांग्रेस के पास इस संविधान के ऊपर की चर्चा में बाबा साहेब आंबेडकर विरोधी कांग्रेस है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। संविधान विरोधी कांग्रेस है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस सावरकर विरोधी है, इसका भी कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, उसका भी कोई जवाब नहीं बचा। आपातकाल का पाप कांग्रेस के ही समय में हुआ, इसका भी कोई जवाब नहीं बचा। नारी सम्मान का विरोध भी कांग्रेस ने ही किया, वो प्रस्तापित हो गया। न्यायपालिका का अपमान ही कांग्रेस ने ही किया, वो भी प्रस्तापित हो गया। भारत की भूमि को भी संविधान को दरकिनार कर विदेश को सौंपने का पाप भी कांग्रेस ने ही किया, ये भी प्रस्तापित हो गया। तब फिर से एक बार चिर परिचित अपनी पुरानी नीति पर कांग्रेस आई है और उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं, जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि देश के संविधान को समावेशी बनाने में, देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र की नींव को इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। कम से कम हम तो ऐसा नहीं कर सकते जिससे बाबा साहब का अपमान हो पाए। और मैं फिर से एक बार कांग्रेस के ये कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं और जो संविधान पर दोनों सदनों में चर्चा हुई, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की ओर से चर्चा का स्तर मेंटेन करने का पूरा प्रयास किया गया था, विषय पर बोलने का आग्रह किया गया था और तथ्य के साथ बोलने का आग्रह भी हमारे सारे वक्ताओं ने किया था। वो सारे प्रयास पर कांग्रेस ने पानी फिरा है और मैं मानता हूं कि देश की जनता इसके इस प्रयास को भी जानती है, उनकी मानसिकता को भी जानती है और उनकी कार्य संस्कृति को भी जानती है। धन्यवाद। रविंदर जी,